उस बात ने मुझे इतना डरा दिया कि मैं अभी तक संभल नहीं पाया। 14 साल की उम्र में मैं और माँ दादा दादी से मिलने गए थे। हम दोनों बहुत खुश थे। आप शायद नहीं समझ पाएंगे क्यों। हमारे घर की स्थिति थोड़ी अलग थी। मेरे पिताजी हमें छोड़कर चले गए थे। माँ मुझे लेकर विदेश गईं ताकि नया जीवन शुरू कर सकें, इसलिए दादा दादी से मिलना कम होता था। वहाँ पहुंचकर मैं फिर से सुंदरता से हैरान था। वैसे वहाँ सर्दी में बहुत ठंड होती है। हम मजे से बारबेक्यू खा रहे थे कि अचानक कुटिया के बाहर से एक गूंजती चीख आई। मैंने बाहर से मुस्कुराने का नाटक किया, पर अंदर से मैं बहुत डर गया था। आधी रात को ऐसी आवाज निकालने वाली चीज सोचकर ही डर लगता है। दादाजी ने मुझे देखा और कहा, कपड़े पहनो, चलो बाहर देखते हैं क्या है। उस समय मैं अपने साथियों से लंबा था। मेरा कद 188 सेंटीमीटर था। वजन लगभग 95 किलोग्राम था। मैं मना नहीं कर पाया और हाँ में सिर हिलाया। हमने जैकेट पहनी। दादाजी ने बचाव के लिए हथियार भी लिया। कुटिया से लगभग 50 मीटर दूर हम आखिरकार आवाज के स्रोत तक पहुंचे। एक मादा हिरण जो एक बड़ी चट्टान के नीचे फंसी थी, वह वैसे ही दर्द से चिल्ला रही थी जैसे पहले चिल्लाई थी। कोई रास्ता नहीं था उसे और तकलीफ से बचाने के लिए। हमें उसकी जान लेनी पड़ी। हम लाश को हटाने के लिए किसी को फोन करने वाले थे। दूर नहीं गया और बर्फ गिरनी शुरू हो गई, पर मुझे कुछ गड़बड़ लगी। इतनी बड़ी चट्टान आसपास नहीं थी। ये कहां से आई? केबिन लौटकर मैंने खुद पर हंसा। सोचा कि मेरी सारी बेचैनी मेरी अपरिपक्वता थी, पर जल्द ही सब बदल गया। लगभग 20 मिनट बाद वह चीख फिर से आई। हम सब डर गए। मैं खिड़की पर भागा और ठंडा पड़ गया। वह बड़ा हिरण गायब था। इतना बड़ा हिरण एक पत्थर के नीचे दबा था जो मुझसे 2 गुना भारी होगा। वह गायब कैसे हुआ? मैं बहुत डर गया। फिर मैंने वह देखा जो मुझे आज भी डराता है। शायद संयोग से एक आदमी हाथ में बंदूक लिए हमें घूर रहा था। बंदूक मेरी तरफ थी। जो हिलेगा तुम्हारे परिवार का यह लंबा आदमी मर जाएगा। वह चिल्लाया, गालियां देता रहा। उसे नहीं पता था कि बचपन की वजह से मैं हमेशा चाकू रखता था जो मेरे पिताजी का था। जब उसका ध्यान परिवार पर था, मैं भागा और चाकू उसके बंदूक वाले हाथ में जोर से मारा। दर्द से उसने बंदूक छोड़ दी। मैं उस पर कूदकर उसे जमीन पर दबा दिया। परिवार से पुलिस को बुलाने को कहा। हम लड़ रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे और दोनों बंदूक उठाने की कोशिश कर रहे थे। मैं उसे जितना भी मारता, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान रहती थी जिससे मैं डर जाता था। मैं बस जोर से उसके हाथ पर पैर रखकर उसे बंदूक छूने से रोक रहा था। तभी गोली चली। गोली मेरे कंधे को भेद कर आर पार हो गई। एड्रेनालाइन बढ़ने के कारण मुझे दर्द महसूस नहीं हुआ, बल्कि मैंने और जोर से उसके हाथ को दबाया जिससे उसकी कई हड्डियां टूट गईं। फिर मैंने उसकी पसलियों पर लात मारी और उसके सिर पर तब तक मारा जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। 10 मिनट बाद पुलिस आई और मुझे अस्पताल ले जाया गया। मेरे कई दांत टूट गए और मेरा जबड़ा भी कुचल गया, लेकिन उस पागल आदमी को ज्यादा चोटें आईं। 3 पसलियां टूटी, 5 उंगलियों की हड्डियां कुचल गईं और उसका जबड़ा और नाक भी टूट गया। उसे मस्तिष्क में भी चोट लगी थी। बाद में पता चला कि यह आदमी कुछ हफ्ते पहले जेल से भागा था। उसके बाद से मैं रात में सोने की हिम्मत नहीं करता। अब सब मुझे उल्लू कहते हैं क्योंकि मैं दिन में ही जागता हूँ। मैं अक्सर सोचता हूँ, अगर पिताजी का वह छोटा चाकू मेरे पास न होता तो मैं मर चुका होता। माँ और दादा दादी भी शायद नहीं बच पाते। आप अपने आसपास के लोगों पर भरोसा कर सकते हैं और उनका सम्मान कर सकते हैं। वे भी आपके साथ वैसा ही करेंगे। लेकिन याद रखें, इस दुनिया में हर कोई अच्छा नहीं होता।